नमस्कार। कहते हैं ना कि अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। तो इसी बात पर आज हमारी ये कथा है कि विश्वामित्र एक राजा थे। तो विश्वामित्र राजा से उन्होंने ब्रह्मणत्व की प्राप्ति कैसे की, उनको क्यों लगा कि एक क्षत्रिय की शक्ति ब्राह्मण की शक्ति से कम है और इसीलिए वे राजा से एक ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं, महर्षि बनते हैं। तो वह ये कथा है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक रामायण में हमारा यह कथा हुआ है बालकांड में कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला में पहुँचे हैं। वे गौतम मुनि अहिल्या देवी का आश्रम देखते हैं और बाद में अहिल्या देवी को शाप से मुक्त करते हैं और फिर वो मिथिलेश नरेश जनक के यज्ञ मंडप के पास पहुँचते हैं। जब वो यज्ञ मंडप में विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर पहुँचते हैं तो राजा जनक को यह ज्ञात होता है, उन्हें यह समाचार मिलता है कि स्वयं विश्वामित्र पधारे हैं। राजा जनक बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतने बड़े महर्षि स्वयं आए हैं उनके मिथिला में। वे बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं अपने पुरोहित शतानंद जी के साथ। अब ये जो उनके पुरोहित हैं, मिथिला के पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी, ये कौन होते हैं? ये होते हैं महर्षि कश्यप के और उनकी पत्नी अहिल्या के पुत्र। तो शतानंद जी और ये राजा जनक पहुंचते हैं और वे बहुत ही अच्छे ढंग से विश्वामित्र जी का स्वागत सत्कार करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि जो राजा जनक कहते हैं कि वह विश्वामित्र के मिथिला में आगमन की वजह से वह कितने कृतज्ञ हैं, कितना अनुग्रह उन्हें महसूस हो रहा है। वो तो बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत सत्कार करते हैं और इसके बाद सभी अपने यथा योग्य स्थान पर बैठते हैं और आदित्य संस्कार करने के बाद राजा जनक चले जाते हैं। इसके बाद होता यह है कि वहाँ शतानंद जी को स्वाभाविक सी बात है कि अपनी माता की चिंता होती है कि जब उन्हें पता चलता है कि ये श्री राम है, तब वो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, क्या आपने राम जी के प्रभाव से मेरी माता जो है वो शाप से मुक्त हुई? क्या मेरी माता मेरे पिता से जाके मिली है? और क्या आपने इंद्र के द्वारा जो मेरी माता का छल किया गया है, इंद्र ने जो छल किया है, वह कथा आपने राम जी को सुनाई है? क्या मेरी माता ने राम का आतिथ्य संस्कार किया है? स्वाभाविक सी बात है कि एक पुत्र की जो चिंता होती है वह शतानंद जी में दिखती है। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे अपने कर्मों का ज्ञात है, जो मेरा कर्तव्य था उसे मैंने बहुत भली भांति पूर्ण किया है और तुम्हारी माता जो अहिल्या देवी हैं वे गौतम मुनि से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिल गई हैं। यह सुनकर शतानंद जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वह श्री राम से कहते हैं कि आप धन्य हैं और आप इसलिए धन्य हैं कि आपके रक्षक स्वयं विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी की शक्तियाँ क्या हैं, उन्होंने अपने बल से वह किस मुकाम पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपने बल से कितना कठिन तपस्या किया है। और यह विश्वामित्र की जीवनी की कथा जो हम सभी को प्रभावित करेगी, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कथा वो श्री राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ये कथा सुन रहे हैं विश्वामित्र के जीवन का, जिन्हें वह शतानंद जी कह रहे हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि विश्वामित्र जी एक राजा थे। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, गाधी के पुत्र थे, उनके पिता का नाम गाधी था और वह बहुत ही धर्मात्म राजा थे। बहुत ही धर्म मर्यादाओं में रहकर वह पृथ्वी का पालन करते थे। कई हजार वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का पालन किया और एक बार वो अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ, अपनी रानियों के साथ पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। तब वो जाके एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके रुकते हैं और वशिष्ठ जी का जो आश्रम होता है वो बहुत ही दिव्य होता है, बहुत सुंदर होता है। कई तरह के पेड़ पौधे, कई तरह के वृक्ष वहाँ होते हैं और मुनि जो होते हैं, कई सारे ऋषि वहाँ तप कर रहे हैं। कुछ ऋषि तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ जल ही ग्रहण करते हैं और तपस्या करते हैं। कुछ ऋषि केवल
पेड़ों के पत्ते खाकर जीवन अपना बिताते हैं और तप कर रहे हैं, कुछ केवल फल फूल खा रहे हैं। तो इस तरह से जो सारे ऋषिगण, बहुत सारे ऋषिगण वहाँ अपने अपने तपस्याओं में संलग्न है, और ऐसा प्रतीत होता था वशिष्ठ जी का आश्रम जैसे वह कोई दूसरा ब्रह्मलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। तो विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ, अपनी रानियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ वहाँ जाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और वशिष्ठ जी भी उनका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करते हैं, जो फल फूल का आहार है वो उन्हें देते हैं। तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं, विश्वामित्र जी उनके अतिथि संस्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा होता है कि जब विश्वामित्र जी उन्हें पूछते हैं कि ये तुम्हारा राज्य का शासन कैसा चल रहा है, कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं है हमारे राज्य में, इस तरह के राजकोष, बहुत सारी चीज़ें, वो जो राजधर्म की बातें हैं वो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से करते हैं, जिनका विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि वत्स, मेरी यह इच्छा है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे ढंग से तुम सभी का आतिथ्य संस्कार करूं। उस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, आपने तो आतिथ्य संस्कार कर ही दिया गुरुदेव, इससे सुंदर आतिथ्य संस्कार और क्या हो सकता है। परंतु बार बार वशिष्ठ जी के आग्रह करने पर विश्वामित्र कुछ कह नहीं पाते, एक आदर, एक मर्यादा के स्वरूप वो कुछ कह नहीं पाते और वो बोलते हैं ठीक है, आपकी जैसी मर्जी वैसा होगा। इसके बाद होता यह है कि वशिष्ठ जी वहाँ एक अपनी कामधेनु गाय को बुलाते हैं और उस गाय से कहते हैं कि हे कामधेनु, मैंने इन सभी को, सारी सेनाओं समेत विश्वामित्र के परिवार को भोजन पर आमंत्रित किया है। मतलब बहुत अच्छे से भोजन तुम तैयार करो और सारी सामग्री भोजन में उपलब्ध कराओ। अब ये ऐसा होता है कि घी, दूध, दही की नदियाँ बहने लगती हैं और तरह तरह के व्यंजन बन जाते हैं। इतना ही नहीं, चांदी के कई सारे बर्तन आ जाते हैं, कई सारी ये जो प्लेट्स हैं वो चांदी के आ जाते हैं, तो सारा कुछ भोजन तैयार हो जाता है। जब विश्वामित्र जी ये सब देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसी गाय है, क्या किसके पास तो कुछ दिव्य शक्ति है, यह गाय साधारण गाय तो नहीं है बल्कि एक रत्न है। और उनके मन में यह हो जाता है कि मेरे राज्य में यह रत्न है, तो राजा होने की वजह से सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, तो इस नाते धर्म भी यह कहता है कि इस कामधेनु गाय पर मेरा अधिकार है। और यह बात वह विश्वामित्र जी से कहते हैं भोजन ग्रहण करने के पश्चात कि गुरुदेव, मैं आपको कई लाख गाय दे दूंगा, पर आप मुझे ये अपनी कामधेनु गाय दे दीजिए। विश्वामित्र जी बिल्कुल बहुत ही शांत चित्त से मना कर देते हैं कि मैं चाहे तो मुझे कुछ भी आग्रह करो, ये गाय मेरे कुछ कारण है, ये गाय मेरा सब कुछ है और इस कारण मैं तुम्हें ये गाय नहीं दे सकता। परंतु बार बार विश्वामित्र जी जिद करते हैं और बाद में वो यह भी कहते हैं कि राजा होने के नाते मेरा ये अधिकार है। अब वो अपने क्षत्रिय धर्म का बल प्रयोग करना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर, और उसके बाद भी वो उन्हें लोभ देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको हज़ारों लाखों गाय दूंगा, हाथी दूंगा, सोने का रथ दूंगा। तो बहुत तरह से वे उन्हें लोभ देते हैं, परंतु वशिष्ठ जी उस लोभ में नहीं आते और वह बार बार अपनी बात पर कायम रहते हैं कि मैं यह गाय, कामधेनु गाय तुम्हें नहीं दे सकता, तो तुम अपना भी समय बर्बाद मत करो और मेरा भी समय बर्बाद मत करो। अब जो विश्वामित्र जी हैं, अब उनको तो लगता है कि मैं राजा हूँ और ये कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं एक साधारण से ब्राह्मण से हार जाऊँ, और उनके मन में वो अहंकार आ जाता है। तब वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनके सैनिकों को आज्ञा देते हैं और वह घसीट कर कामधेनु गाय को ले जाते हैं। जब घसीट कर उसे ले जा रहे होते हैं तो ये जो गाय होती है वो दिव्य शक्तियों से भरी होती है, तो इसे लगता है कि वशिष्ठ जी को मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझे अपने से दूर ले जाना चाहते हैं। वो दौड़ के छिटक के वशिष्ठ जी के पास आ जाती है और तब वशिष्ठ जी उन्हें क्यों कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया हे ब्राह्मण, जो आप मुझे अपने सानिध्य से दूर रखना चाहते हैं। जिस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह हम मुझसे अधिक बलवान है और उस पर से ये अभी राजा के पद पर भी प्रतिष्ठित है,
तो इसके पास बहुत शक्ति है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, और वो यह अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें ले जाना चाहता है तो मैं तुम्हें कैसे बचाने में सक्षम हूँ। जिस पर कामधेनु गाय उन्हें कहती है कि ऐसा बात नहीं है गुरुदेव, जो एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मर्षि का, ऋषि का जो शक्ति होता है उसे आप अभी तक नहीं पहचानते कि आपके भीतर क्या शक्ति है। और आपके साथ रहकर आपके साथ रहकर जो वो तपोधन से मैं इस राजा के अहंकार को जो बिल्कुल चूर्ण कर सकती हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। ऐसा जब वो कहती है कामधेनु गाय, तब वशिष्ठ जी उसे आज्ञा देते हैं, और वह ऐसे कई सैनिकों को प्रकट करती है, कई सैनिकों को प्रकट करती है जो कि बहुत दिव्य होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं। और मुकाबला शुरू होता है विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र के सैनिक और वशिष्ठ जी के जो सैनिक होते हैं, जिन्हें वो कामधेनु गाय प्रकट करती है। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है। विश्वामित्र जो है, वशिष्ठ जो कामधेनु गाय के जो सैनिक है उसे बहुत मात्रा में संहार करते हैं, जिस पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हें और अपने तपोधन से, योग बल से तुम और ऐसे दिव्य सैनिकों को पैदा करो। अब और जो कामधेनु गाय है वो और दिव्य सैनिकों को पैदा करती है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर वो सैनिक जो है कामधेनु गाय की वो भर जाता है। और फिर वो जो सैनिक हैं वो विश्वामित्र के सैनिकों का संहार करना शुरू कर देते हैं, जिस पर कि विश्वामित्र के जो पुत्र होते हैं, 100 पुत्र होते हैं विश्वामित्र के, उनको बहुत क्रोध आता है और वह टूट पड़ते हैं वशिष्ठ जी पर। वशिष्ठ जी केवल क्रोध से ही उनको, जब वशिष्ठ जी को जब देखते हैं तो वह उसी क्रोध से ही उनको भस्म कर देते हैं, वो भस्म हो जाते हैं विश्वामित्र के पुत्र। जब विश्वामित्र के पुत्र भस्म हो जाते हैं, सैनिकों का संहार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब विश्वामित्र को ये वाल्मीकि जी ने लिखा है कि विश्वामित्र को ऐसा लगता है कि ऐसे मानो वो दीन हो गए हैं, जैसे पंख कटा हुआ पक्षी के समान, समुद्र के लहर के समान उनका जो वेग होता है वो शांत हो जाता है। वे अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं ब्राह्मण की शक्तियों के आगे। और तब वह अपने, उनका केवल एक पुत्र बचता है, तो उसको राजगद्दी सौंपकर, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का भी पालन करना था और राजा का भार होता है, उसका भी कर्तव्य होता है, तो वो अपने पुत्र को एक पुत्र उनका जो बचता है उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं चले जाते हैं हिमालय तपस्या करने के लिए, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि मैं जब राजा हूँ, मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ, और तब ऐसा क्या चीज़ है उस ब्राह्मणत्व में, ब्राह्मणत्व की शक्ति में कि मैं उस शक्ति से हार गया। उन्हें यह बात जो है हारने की विश्वामित्र को कभी एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, और वो खोज करते जाते हैं हमेशा अपने जीवन में, ताकि वो उस उत्कर्ष स्थान पर पहुँचे जहाँ तक पहुँचना उनके लिए संभव है, जहाँ तक पहुँचना एक मनुष्य के लिए संभव है। और इस कारण वह हिमालय जाते हैं और तपस्या करते हैं। और इसके बाद की कहानी मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि यह विश्वामित्र का जो लाइफ का जर्नी है, वो एक राजा से एक ब्राह्मण के पद को प्राप्त करते हैं, राजर्षि के पद को प्राप्त करते हैं, उसके बाद ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त करते हैं। तो ये जर्नी कैसे कैसे उनका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, और कैसे उनके जो मानव रूप में जो अवगुण है, उन सभी अवगुणों को धीरे धीरे हर एक स्टेज में जाके वो छोड़ते जाते हैं, और अंत में उस पद को प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं जो शायद किसी भी मानव के लिए सबसे उत्कर्ष और सबसे कठिन होता है। तो मैं अगली वीडियो में इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।